मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 36 श्लोक क्रमांक 19। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा कि श्री नारद वे कंस से जाकर मिले और उन्होंने कंस को बताया कि वसुदेव ने अपने पुत्र को नंद महाराज के पास भेज दिया और जिस लड़की को उसने मारा था वह यशोदा की पुत्री थी, देवकी की नहीं। और वसुदेव जी के बड़े लड़के बलराम भी ब्रज में है, कृष्ण भी ब्रज में है और ये कृष्ण बलराम ही है जिन्होंने सभी तुम्हारे सभी मित्रों का वध किया है, जो असुर मित्र तुमने भेजे थे।
why it says Tabhyam Purushahata, that it is by them that they have been killed. So when he heard this, he got very angry. Immediately he took out his sword and wanted to kill Vasudeva. तो जब उसने कंस ने सुना तो वह तुरंत उसने तलवार निकाला वसुदेव जी निवारितो के वध के लिए। नारदेन तत्सितौ मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमयै पाशैर् बबन्धसः भार्यया. So then Narada, he forbade him to do that. He says, don't kill Vasudeva because तो नारद जी ने कहा नहीं ऐसा मत करो, वसुदेव जी का वध मत करो, तुम्हारी मृत्यु उनके हाथों नहीं होगी तो उनके पुत्र से होगी, तो उन्हें मार के क्या होगा। अगर वध करना ही है तो उनके पुत्र का करो। तुम्हारी मृत्यु वसुदेव के पुत्रों के हाथ है। Kamsa understood, he was convinced, and therefore he put Vasudeva and तो कंस समझ गया, उसने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बेड़ियों में बांध दिया। वसुदेव तौ पलायताम. So he has to give some logic to him. तो उन्हें भी कुछ तर्क देना होगा। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम वसुदेव का वध करोगे तो उन्हें पता कि कृष्ण बलराम को पता चल जाएगा, वह भाग जाएंगे। तो अब चूंकि उन्हें पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है। किंचाधुना तज्जिघांसामपि वसुदेवो न ज्ञापनीय. And now don't even inform Vasudeva that you want to kill them. अभी तो तुम वसुदेव जी को यह Otherwise he will tell them. संदेश भी मत भेजो कि तुम कृष्ण बलराम का वध करना चाहते हो, नहीं तो वह यह संदेश उन तक पहुंचा देंगे। तेन उक्ते तद्वृत्तान्ते नंदः सपुत्र एव पलायिष्यते. Because if you tell this to Vasudeva, यदि तुम यह वसुदेव जी को कहोगे तो वे नंद महाराज खबर पहुंचा देंगे, और जब नंद महाराज को यह खबर मिलेगी तो वे कृष्ण बलराम को लेकर कहीं भाग जाएंगे, तो फिर तुम यह उनके वध का मौका खो दोगे। अतो वसुदेव देवकयोर बंधनम मेव अधुना कृत्वा केनापि मिशेन रामकृष्णो मथुराम आनीयतामिति मंत्रम ददत इति. So therefore, इसलिए you should do is that you put Vasudeva and Devaki in prison, and then on तुम देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दो Balaram here. और किसी बहाने से कृष्ण बलराम को यहाँ मथुरा में बुला लो, Do what you want to और do. फिर तुम उनके साथ जो चाहो वो कर सकते हो, उनकी हत्या कर सकते हो। Consultancy he gave them. इस प्रकार का सुझाव नारद जी ने कंस को दिया। Kamsa to do this. Nacha Vasudeva Devakyau bandhyata naradena tayor vipriyam kritam iti vachyam. Now somebody can say that अब कोई कह सकता है doing this कि ऐसा करने से has done disfavor or unfavor उन्होंने Vasudeva and Devaki. वसुदेव और देवकी जी के साथ गलत किया, Them put into क्योंकि नारद जी ने उन्हें कारागार में डलवा दिया। prison to them. यह तो उनके लिए अनुकूल नहीं है। True. तो टीकाकार कह रहे ऐसा नहीं है, Actually, he has done some favorable, pleasing. वास्तव में उन्होंने उनके लिए अच्छा ही कार्य किया है। सोत्कंठाभ्याम ताभ्याम आयतम सपुत्र मुखदर्शन आनंद लाभेन स मुनिर आशीषत संप्रदान पात्री करिष्यते. Because they are very eager to see their children. क्योंकि वे अपने पुत्रों से मिलने के लिए बहुत आतुर हैं, और नारद जी ने यह सुझाव दे दिया है कि कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाया जाए, Have darshan, तो अब उन्हें भी see them, पुत्रों का दर्शन प्राप्त होगा। and this way they will be very happy. तो इस प्रकार वे बहुत प्रसन्न होंगे। Bless Narada. वे तो बल्कि नारद जी को आशीर्वाद देंगे कि कि नारद जी ने ही ऐसी व्यवस्था की। Narada Muni did not
cause any तो offense नारद जी ने कोई by giving this अपराध नहीं किया इस प्रकार का सुझाव देकर। प्रतीयाते तु देवर्षौ कंसयाभाष्य केशिनं प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवो। So when Devarshi left, जब देवर्षि वहां से चले गए, वे तो अधिक समय तक वहां नहीं रुके, is the message, and then वे उन्होंने अपना संदेश दिया he left और वहां से निकल पड़े। his Veena. वे अपने वीणा बजाते हुए वहां से निकले। When Kamsa he called Keshi तब कंस ने केशी and he said दैत्य को बुलाया should go and और kill कहा, these तुम two brothers. व्रज में जाओ और इन दोनों भाई कृष्ण बलराम और कृष्ण का वध कर डालो। Keshi is Krishna conscious. तो केशी Keshi is Kamsa conscious. So Keshi is coming to kill. केशी अब आएगा So he says, Hanyatam bhavata कृष्ण का वध करने। that he should. He had so many people with him who were ready to give their life for him. तो उसके पास इतने लोग थे Jivita. Like जो उनके लिए अपना प्राण त्यागने तैयार थे। Anyacha Bhaiva Sura Madarthe Takta Jivita. He is telling this to Dronacharya in the first chapter. So Vagdevi Mate प्रथम अध्याय में द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन ने यह कहा था। So he used the word Han Dhatu Hanyatam. यहाँ पर हन धातु प्रयोग किया जा रहा है। हन धातु के दो अर्थ हैं। Han means to go, हन अर्थात जाना to kill. और दूसरा अर्थ है हत्या करना। So his intention is that he should kill them. तो उसका उद्देश्य है कि वह हत्या करे। That Anyatam means Prapyatam, Tatra Liyatam, that you should go there and get killed and become absorbed in them. Means you should तो यहाँ अर्थ ये हो रहा है कि तुम वहां जाओ, उनके द्वारा मारे जाओ, उन्हें प्राप्त करो। ततो मुष्टिक चाणूर शलतो शलकादिकम् अमात्यान् हस्तिपांश्चैव समायुः भोजराट. So after that he called Mushtika and Chanura. इसके बाद उसने and मुष्टिक Shala. और चाणूर को बुलाया। So these were all शल और तोशल associates. ये सब कंस के परिकर थे। And they were also wrestlers. ये बहुत शक्तिशाली योद्धा, मल्ल योद्धा थे। His army. वे उसके सेना के भी भाग So थे। he called all of them. तो कंस ने इन सबको बुलाया, Samatyan. अपने मंत्रियों को भी बुलाया। The same word which came in Harinamatyakaran Amavasya. So they are called Amatya because they are with. Ama means together. अमा अर्थात साथ में। Samatyan, Hastipans, and also he called those who take care of the elephants जो महावत है, महावतों को भी बुलाया and had a meeting with them. और उनके साथ Because if he is going to call मुलाकात की, Krishna and Balaram, he has to plan how he क्योंकि यदि उसे कृष्ण बलराम को बुलाना है तो उसे योजना तैयार करनी होगी। And then he said, Bho bho nishamya tametad वीरचाणूर मुष्टिकौ नंदव्रजे किलासाते सुतावानक दुंदुभेः रामकृष्णौ ततो मह्यं मृत्युः किल निदर्शितः भवद्भ्यां ह्य संप्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया. So he said that तो उसने कहा कि listen to me, कृपया मुझे मेरी बात सुनिए, Chanur and Mushtika, सुनो हे calling them Veera, that you वीर चाणूर और मुष्टिक, listen to me. मेरी बात what I सुनो say. जो मैं कहना चाहता हूँ। That in the Nanda Vraja, in the Vraja of Nanda Maharaj, these two sons of Vasudev, they are residing. Their names are Rama and Krishna ने कहा Balaram. कि नंद महाराज के पास ये It has been destined that I will be killed by them. So you have to दोनों कृष्ण बलराम हैं और मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि इनके द्वारा मेरा वध होगा। be brought here and we will arrange for a wrestling match, freestyle. There are Greco-Roman. तो हम एक मल्ल युद्ध आयोजन करेंगे। So that has many rules in it. You
cannot just hold the hand and not leave it, or there are very strict rules. तो ये वैसा मल्ल युद्ध नहीं है जिसमें बहुत नियम कानून होते हैं। Sometimes that is called World Wrestling Association or something. So there they do anything. They kick you, jump on you, throw you out, lift you up. Can do anything, punch. तो ये वैसा मल्ल युद्ध है जिसमें किसी भी प्रकार से मारपीट हो सकती है, इसमें कोई नियम कानून नहीं रहेगा और फिर तुम उनका वध कर सकते हो। Baba ji, weren't you also wrestling in your school times? Yes. So Mahyam Nidarshito Naradena. So he says, I have been informed this by Narada. तो कंस ने कहा कि नारद जी ने मुझे ऐसा संदेश दिया है। Now arranging, he says, but we have to be very shrewd in this. We cannot. पर हमें बहुत चालाकी से यह पूरा कार्य करना होगा। हम ये संदेश फैला नहीं सकते कि हम उनका वध करने उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि ऐसा पता चला तो फिर वे आएंगे ही क्यों। तो कृष्ण तो जानते हैं कि कंस क्यों बुलाने वाला है। कृष्ण की अपनी योजना है, कंस की अपनी योजना है। तो इसलिए कंस ने कहा, मल्लरंग परिश्रितः पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संयुगम। He says therefore make a very nice stage and there should be तो कह रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा एक मंच तैयार करो और इसमें विभिन्न प्रकार का आयोजन रहना चाहिए जिससे मल्ल युद्ध हो सके। पौरा जनपदा सर्वे पश्यन्तु, the residents of Mathura, जो मथुरावासी हैं, और केवल मथुरावासी ही नहीं, पूरा जो जनपद है उस जनपद के सभी नागरिक, उनको आमंत्रण दिया जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम तैयार करना है और ताकि हर कोई इस मल्ल युद्ध को देख सके। And of course, this is not just normal, but you see the word used here is swair संयुगम। तो यह साधारण शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ कहा गया स्वैर संयुगम। स्वैर अर्थात जो स्वच्छंद रूप से मल्ल युद्ध होना चाहिए। So he says, let them watch this freestyle wrestling match. So this is the Sanskrit word, swair संयुगम। तो यह जो स्वच्छंद रूप से जो मल्ल युद्ध होता है उसे संस्कृत में स्वैर संयुगम कहते हैं। So let everybody see this. स्वैर अच्छा अर्थात स्वच्छंद, जिस तरह चाहे मारपीट कर सकते हैं, कोई नियम कानून नहीं। वर्धनार्थम च महोत्सव प्रसिद्धि क्रियताम। So moreover to trick them, और उन्हें छलने के लिए कृष्ण बलराम को छलना है। उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें यहाँ बुलाया जा रहा है उनके वध के लिए। उन्हें यही लगना चाहिए कि केवल एक मल्ल युद्ध रहेगा। और मल्ल युद्ध इस व्रज के स्थान में बहुत प्रसिद्ध है। अभी ये श्रावण मास में तो मल्ल युद्ध बहुत प्रसिद्ध रहता है। हरियाली तीज आती है, हरियाली तीज के दिन मल्ल युद्ध आरंभ होता है। तो यहाँ यह बहुत प्रचलित है। कम से कम पुराने जमाने में मथुरा में तो यहाँ बहुत होता था। कुछ मल्ल योद्धा मेरे पास मुझसे भी मिलने आते थे। और उत्साह का भी वर्धन करना है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं, उनके लिए उत्सव जैसा हो जाएगा। तो पहले रक्षाबंधन पर फरीदाबाद में बहुत बड़ा मल्ल युद्ध आयोजित किया जाता था। आसपास के जितने मल्ल योद्धा थे, दिल्ली के भी, वे सब संध्या को आते थे। बहुत बड़ा मल्ल युद्ध होता था। तो गांव के लोगों के लिए अधिक तो और कुछ होता नहीं। कोई बहुत सारे खेल तो नहीं थे, कबड्डी, मल्ल युद्ध, यही सब था। तो कंस कह रहा है कि उनकी रुचि को और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए
तो वे उत्साहित हो जाएंगे कि हम मथुरा जाएंगे, बड़ा So पुरस्कार दिया जाएगा। there was nothing, there is to be just there तो was a उस stick, जमाने में और तो कुछ नहीं रहता था। piece of एक cloth. एक छड़ी रहती थी, Takes that. उस पर एक कपड़ा बंधा रहता था, Some donation. और जो भी जीतता था वह उस छड़ी को लेकर सब जगह घूमता था और लोग उसे Thing. दक्षिणा देते थे। कोई 50-100 रुपए भी दे दिए So तो बहुत बड़ी therefore, बात हो and जाती also थी। he says that advertise it. तो ये भी कह रहा है कि इसका विज्ञापन करो, So that people know. So they have to make announcements in all the villages तो उन्हें घोषणा करनी है सभी गांवों में। that there is going to be a big match. तारीख का निर्णय कर लिया गया है और सबको निमंत्रण जाना चाहिए। इति आह मंचायते. Because if it is not done like that, if we do not trick क्योंकि अगर हमने इस तरह से thinking नहीं that this is छल just किया a big wrestling match, कि लोगों को यह they will विश्वास, run away. लोग अगर केवल ये Because somehow they may get हमारी the मंशा को समझ गए तो वो भाग जाएंगे। why is he calling us? हाँ, वो सोचेंगे कि फिर हमें क्यों बुलाया जा रहा है, Killed so many of them. और उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि मेरे कई मित्र मारे गए हैं। Therefore he said, just make it a match. तो इस प्रकार युद्ध आयोजित करो। महामात्र त्वया भद्र रंगद्वारी उपनीयताम द्विपः कुवलया पीडो जहि तेन ममाहितौ. And then he told the Mahavata, तो फिर कंस ने महावत से कहा, जो हाथी पर चलता है, very nicely. तो कंस यहाँ बहुत सभ्य भाषा में बात कर रहा है, Other people as Veera. वीर वीर करके संबोधित कर रहा है। Big elephant called तो इस बड़े हाथी कुवलया पीड़ को stadium. बुलाओ जो स्टेडियम के द्वार पर खड़ा रहेगा, So सभा के द्वार पर रहेगा। we will think that it just to क्यों? receive them. तो लोग सोचेंगे कि वह हाथी कृष्ण बलराम का स्वागत करने के लिए है, क्योंकि उस जमाने में हाथी गाय It is described in the सब first रहते chapter. थे स्वागत करने के लिए। प्रथम स्कंद में भी हाथी का वर्णन है। जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका आते हैं तो सभी यादव हाथियों के अपने सामने हाथियों को रख के आए थे और ब्राह्मण वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे। So this considered as auspicious. तो यह बहुत मंगलमय माना जाता है। So but he says that it is not for that purpose. तो कंस कह रहा है नहीं, वह उद्देश्य नहीं है। He तेन ममाहि. उद्देश्य क्या है? He says that you should kill वो my कहता है कि through तुम्हें elephant. इस हाथी के द्वारा मेरे शत्रुओं का वध करवाना है। Kill Krishna. ये हाथी कृष्ण बलराम की हत्या के लिए रहेगा। His order. ये कंस की आज्ञा है। So Mahamatra is what you call as Mahavat in Hindi. महामात्र को हिंदी में महावत कहते हैं। Driver. What हस्ती पालक। Karnataka. Mahavata. Okay. So hey Hasti Niyanta. So it means the controller of the elephant. Ahitau Shatru. So Ahita means enemy. यहाँ कह रहे अहित अर्थात शत्रु। अभ्यताम धनुर्याग चतुर्दश्याम यथा विधि विशशन्तु पशून् मेध्यान् भूतराजाय मीढुषे. And there is going to be a big yagya also. तो फिर Wrestling, but it's a yagya. उसने कहा कि एक बड़ा यज्ञ भी होगा, He says, केवल मल्ल युद्ध नहीं रहेगा। a yaga called Dhanu Yag. तो तुम धनु याग आरंभ करो You should start it on Chaturdashi. और इसे चतुर्दशी पर आरंभ करो। For Shiva. चतुर्दशी शिव जी का भी दिन होता है, जिसे शिव चतुर्दशी कहते हैं। And offer many animals. और कई पशुओं को शिव जी की King of the Bhutas. जो भूतपति हैं उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ में अर्पित करो Offered animals on Chaturdashi. चतुर्दशी के दिवस पर। मम अभ्युदयार्थ विशंसन्तु छित्त्वा यच्छन्तु. So why the animals have to be offered to? He says for my well-being. तो पशुओं को Kill the दान क्यों animals देना है? that I live. ताकि मेरी आयु बढ़े। So kill them and offer them. Chittva yच्छन्तु. तो उनका वध करो और उन्हें यज्ञ में अर्पित करो। मीढुषे वरदाय. So to Shiva, who is the giver of the bones. So तो शिव जी जो आशुतोष हैं, Shiva
इसलिए असुर अधिकतर शिव जी की पूजा करते हैं। This is their favorite deity. Not शिव जी उनके रुचिकर आराध्य देव हैं, विष्णु नहीं है। Shansi Rajasa. Yajante Satvika Devani Yaksharaksansi Rajasa. But this is not Yaksha Raksha, but Yaksarat, king. Iti Agyapya Arthatantragya Ahuya Yadupungavam Grihitva Panina Panim Tato Kruram Vachaha. So after giving these instructions, तो ये निर्देश देने के पश्चात Chanur, जो उसने चाणूर, मुष्टिक, कोश etc. all these इत्यादि इन सबको दिया, wrestlers, इन सब मल्ल योद्धाओं को, elephant controller, elephant. और जो महावत था उसको आज्ञा दी। Then he called फिर कंस ने Krura, अक्रूर जी को बुलाया, best of the Yadus, जो यादव श्रेष्ठ हैं, Pungamam, उन्हें यदुपुंगवम कहा गया है। and he held his hand in his own hand. और कंस ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लिया। So Kamsa is not foolish. कंस मूर्ख नहीं है, Angry person like that. वह केवल He is called एक here क्रोधी as व्यक्ति नहीं है। Arthatantragya. कंस को यहाँ Means he knows अर्थतंत्रज्ञ कहा गया है कि कंस नीति में विद्वान है। अर्थ अर्थात अर्थशास्त्र, जैसे काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है धर्मशास्त्र. और धर्मशास्त्र He is है। called here as Arthatantra. Tantra means तो Shastra. इसे यहाँ पर अर्थतंत्रज्ञ कहा गया है। शास्त्रज्ञ. तंत्र शास्त्र के लिए एक और शब्द है जो अर्थ जानता है। Just economy. अर्थ अर्थात केवल But also Artha, because you धन ही have to नहीं, make money, you have to know how to deal with people. Human अर्थ relations. मतलब नीति, क्योंकि You cannot नीति से चलने से ही हम व्यापार, मैनेजमेंट, ये सब में सफल हो सकते हैं। He is called here as Arthatantragya. इसलिए उसे अर्थतंत्रज्ञ कहा गया है। Their life for him. इसलिए ये सब लोग Clever. अतः कंस के लिए अपना जीवन दान देने तैयार थे। तो कंस बहुत ही होशियार रहा होगा, Even if नहीं तो किसी एक व्यक्ति से काम करवाना बहुत कठिन होता है, धन देने के बाद भी बहुत कठिन होता है। right, even if you pay, then people are trying to shirk work. They are hiding. पैसा देने के बाद भी लोग छुपना चाहते हैं, चाय पीने जाना है, ये करना है, वो करना है, Smoking. बीड़ी फूकना है, अभी खाने का समय है, In India, marriage. Somebody और फिर शादी है, पत्नी बीमार है, marriage, तो शादी, died, कोई मर गया, accident. एक्सीडेंट हो गया, बीमार है। These are four very common. ये चार सबसे साधारण बहाने रहते हैं लोगों का काम से भागने के लिए। So to get work done from somebody is very तो difficult. किसी से काम करवाना बहुत कठिन होता है, Unless you are Arthatantragya. नहीं तो उसके लिए फिर आपको अर्थतंत्रज्ञ होना होगा। Arthatantragya. तो कंस को यहाँ अर्थतंत्रज्ञ कहा गया है। Being very humble. तो अब यहाँ कंस बहुत नम्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है। Moolam. Naya means niti. नय अर्थात नीति। So the root of diplomacy is vinaya. तो नीति का जड़ है विनम्रता। If you are proud, then जो अहंकारी व्यक्ति है Arthatantragya is. वो अर्थतंत्र, उसका अर्थ ज्ञान, नीति ज्ञान बहुत कमजोर है। Powerful, तो कंस बहुत शक्तिशाली है, but he is. वह राजा है, And then he पर वह अक्रूर का हाथ पकड़ रहा है। itself will melt Akrura. तो इसी से अक्रूर जी पिघल जाएंगे So powerful. कि राजा इतना शक्तिशाली, राजा मेरा हाथ पकड़ रहा है। Big associates with him. So Panina Panim. उसके पास इतने बड़े बड़े लोग हैं। Then he spoke like. So Sri Vishwanath says that Arthatantram Dutiyam Purushartha Seva Siddhantam Natu Dharma Moksha Janati. So he says that he only knows the second one. तो कह रहा है कि वह केवल दूसरा वाला जानता है। So he is expert only in the second, not in the first and the fourth. विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि वह धर्म और मोक्ष शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता, वह केवल अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता है। So he says that's why he is called here. इसलिए उसने यहाँ पर And what is he saying? अक्रूर जी को बुलाया। भो भो दान पते मह्यम
क्रियतां मैत्रमादृतः नान्यस्य त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु. So what is he saying? तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं? Nicely he is speaking. He is giving इतने an example अच्छे से बात कर रहा है of कंस. human relation. That this is how expect मनुष्यों को people आपस to में कैसे and get their work done. एक दूसरे से काम करवाना चाहिए चाटुकारिता से. कौन सा उसका उदाहरण दे रहा है? Very respectful. तो भो एक बहुत Sir, सम्मानजनक शब्द है, जैसे महोदय. You, the Lord of charitable people, कि आप you are जो the most charitable. दानशालियों के दानपति हैं, दानवीरों के पति, He says, महादानशाली. please be gracious on me. कृपया मुझ पर अनुग्रह कृपा करिए. But here it really means that do me a favor. वैसे मैत्री का अर्थ तो मित्रता है, पर यहाँ पर वह एक अनुग्रह मांग रहा है. He says among the Bhojas and Vrishnis कि जो भोज और वृष्णि वंश में who आपके अतिरिक्त is my benefactor like you. कोई ऐसा नहीं है जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर सके, जो मेरा हित समझता हो, मेरा हित सोचता हो. There is nobody except you. So very categorical. He is not saying that you are very good supporter, friend. वो ये नहीं कह रहा है कि आप बहुत मेरे बड़े हितैषी है. वो कह रहा है कि आपके अलावा मेरा और कोई हितैषी आपके जैसा है ही नहीं. ऐसा नहीं कि आप भी हितैषी है, अन्य भी हैं. वो कह रहे हैं कि बाकी तो सब खतरनाक है, आप ही मेरे एक हितैषी हैं. So प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः. By giving sweet words, everybody gets pleased. तो मीठे मीठे शब्दों से हर कोई खुश हो जाता है. वो व्यर्थ झूठ हो तो भी मीठे शब्दों से काम होता ही है. Somebody can tell somebody, oh, you look so beautiful. तो किसी को कहा जाए कि आप बड़े सुंदर हैं, हो ना हो बस कह देने का. Navji looks so nice, smiling, and with beard, he just looks very big scholar. Accept the compliment. And those glasses. So this is called Priya Vak Pradan. तो इसे प्रिय वाक प्रदान कहते हैं कि मीठे मीठे शब्दों में बातें करना. तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता. It doesn't cost. इससे कोई मीठे शब्द बोलने में कोई पैसा तो लगता नहीं है. But sweet words don't cost you anything. तो वचनों मीठे शब्दों में क्या दरिद्रता रखना है, उसमें कोई पैसा तो नहीं लगता. Sweet words take same effort. So why not give sweet words? तो मेहनत तो उतनी ही होती है, मीठे शब्द कहे या कड़वे कहे तो मीठे ही क्यों न कहे. वही कह रहा है. He is the teacher. You see, when your life is in danger, then तो you कंस are ready to शिक्षक put है. even your enemy on your head. जब जीवन पर खतरा आता है तो दुश्मन को भी सिर पे रखना पड़ता है, उसके भी चरण पकड़ने पड़ते हैं. क्योंकि अब दिख रहा है कि अभी मृत्यु सामने है, तो वह अक्रूर को बुला रहा है, बड़ा हितैषी कह रहा है, दानपति और क्या क्या कह रहा है. So he is clever. तो कंस बहुत चतुर है. माम प्रसादयतु मैत्र कृत्यम. मैत्रम मित्र कृत्यम says just for my sake now do what a friend would do. तो कंस कह रहा है कृपया मेरे लिए वो करिए जो एक मित्र दूसरे मित्र के लिए करता है. त्वाम आश्रितः सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णुम आश्रित्य स्वार्थमध्यगमद् विभुः. So he says, therefore I am taking shelter of you for इसलिए कंस this कार्य गौरवम. कह रहा है कि मैं आपका शरण ले रहा हूँ इस कार्य के लिए, या आप ही केवल इस कार्य को कर सकते हैं. can do something, but you say that only you can do it. और कह रहा है कि केवल आप ही इसे कर सकते हैं. So unique. तो वो कितना Only one who can do it. No one else अच्छा अनुभव महसूस करता है कि केवल मैं ही कर सकता हूँ. और कंस राजा ऐसा कह रहा है. And he is calling Akrura as Soumya, oh gentle one.
You are such a nice person. तो कह रहा है कि आप सौम्य, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं। Moon comes from the word soma, means you are peaceful, cooling, effulgent. All these meanings you can take from Soumya. So I am under your shelter, Ashrita. तो कंस कह रहा है कि मैं आपका आश्रय में हूँ। When he has to get his job done, and Indra was troubled by the asuras, and what did he do? He went to Vishnu, that please help me, and he said, okay, do churning of the milk ocean and I will help you. तो भगवान ने इंद्र को कहा था कि समुद्र मंथन करो, मैं सहायता करूंगा। तो यहाँ ये अक्रूर को विष्णु जी का स्थान दे रहा है और अपने आप को इंद्र जैसा समझ रहा है कि मैं आपका शरण ले रहा हूँ। तो अक्रूर जी को भी विष्णु से तुलना कर रहा है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण कार्य कोई और तो कर नहीं सकता। जो भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए किया कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि वे कूर्म बन गए, पहाड़ को धारण करने के लिए मोहिनी बन गए, ऊपर से भी बैठे थे उस पर्वत को स्थित रखने के लिए। तो समुद्र मंथन में 3 अवतार हुए भगवान विष्णु के, अजित, मोहिनी और कूर्म। कार्यम गौरवेण गुरुतया साधयति तम. So one who does the work with expertise, or the work itself is heavy job, so not everyone can do. So mamatra bandhushu madhye tvatto anyo naipunyena कार्य साधके कोपि नास्ति. So Sri Vishwanath Chakravarti also says that विश्वनाथ चक्रवर्ती जी भी कह रहे हैं कि जो कंस का संदेश या जो उद्देश्य है कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो इतने अच्छे से इस कार्य को करके दिखा सके, इतनी कुशलता से। क्योंकि कंस यदि इस कार्य में असफल हो गया तो सब भाग जाएंगे। कृष्ण बलराम को जरा सा भी गंध मिला कि कंस उनके वध के लिए उन्हें बुला रहा है, तो फिर वो नहीं आएंगे, क्योंकि कंस ऐसा सोच रहा है। तो कंस चाहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो बहुत अच्छे से व्यवहार करके उन्हें यहाँ लाए। तो कंस इस प्रकार से सोच रहा है, ऐसी योजना कर रहा है और सही व्यक्ति का चयन कर रहा है। तो ये एक अच्छे मैनेजर का लक्षण है, किस कार्य में किस व्यक्ति को लगाना चाहिए। गलत व्यक्ति को लगा दिया तो हर किसी के लिए सिरदर्द हो जाएगा। तो जो जिस कार्य में अच्छा है, दक्ष है, उसे उसी में लगाना चाहिए। आसाते ताविहानेन रथेनानय माचिरम. So he says that now please you go to Nand. तो कह रहे हैं कि अब आप नंद ब्रज में जाइए. Cowherd settlements of Nanda Maharaj, and there are these 2 sons of Vasudeva there who are living there, and bring both of them. और दोनों को लेकर आओ. Balaram is getting lumped along with Krishna. तो बलराम जी भी कृष्ण के साथ जोड़े जा रहे हैं। यद्यपि उद्देश्य कृष्ण का वध का ही था, परंतु नारद जी ने कहा नहीं, बलराम जी को भी मत छोड़ो। ये नारद जी का सुझाव था कि ऐसा मत सोचो कि केवल कृष्ण ही तुम्हारे लिए खतरा है, क्योंकि तुम कृष्ण का वध कर भी दो तो बलराम आ जाएंगे और बलराम बहुत शक्तिशाली है। तो यदि तुम्हें दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा।
focusing on Krishna. पहले कंस केवल कृष्ण पर ध्यान दे रहा था, अब वह दोनों पर दे रहा है, कृष्ण और बलराम पर। So he says that both are there. So तो कह रहा है कि दोनों हैं। nice chariot. तो कंस Special chariot. अक्रूर जी को एक बहुत विशेष रथ देता है। Bullock cart, this, that. एक साधारण बैलगाड़ी में मत जाओ, A nice chariot, एक अच्छे रथ में जाइए। will become more excited because they तो are ये not दोनों sitting कृष्ण in बलराम आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि ये तो गांव में बैलगाड़ी में ही बैठे हैं, रथ पे तो कभी बैठे नहीं है। And then people say, oh, I got to sit in a Rolls Royce. यदि जैसे कोई व्यक्ति जाए और उसके लिए रोल्स रॉयस गाड़ी भेजा जाए, वो कहे कि मैं रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठा, तो घोड़ों से युक्त अच्छे से सजे हुए स्वर्णमय रथ में जाइए, इस रथ को लेकर जाइए। तो रथ वहीं खड़ा था, उसके तरफ वो इंगित कर रहा था कंस, और कह रहा है कि विलंब मत करिए, तुरंत चले जाइए, उनको लेकर आइए। मतलब कल जाइए और संध्या तक आज या लौट आइए। तो अभी तो केशी का वध भी होना है, तो शायद अगला दिन नहीं होगा। तो कंस कह रहा है कि इसको लीजिए, तो वह अपनी तर्जुनी अंगुली से इंगित कर रहा था रथ को, अर्थात कोई बहुत नया और अद्भुत रथ है। नवीनम चित्रम आलोकय ताभ्यामत्रयातु शीघ्रम रथम आरोक्ष्यन्ते इति भावः. So he says because they are children, when they see this new chariot, तो कह रहे हैं कि जब बच्चे, वो तो बालक है, जब वे नए रथ को देखेंगे तो इस पर बैठने में बहुत उत्साहित हो जाएंगे। वो सोचेंगे अरे बहुत अच्छा है, हमें एक नया रथ मिला है बैठने के लिए, तो वे बहुत उत्साहित होंगे और वे आप जो कहेंगे उसे नहीं नकारेंगे। भगवद आरोहण अनर्हम इत्यनेन तत्र गता इति गेम. And now the commentator adds something new. अभी टीकाकार इसमें कुछ नई बात जोड़ रहे हैं कि चूंकि कृष्ण ऐसे रथ में तो बैठने वाले हैं नहीं जो इसका प्रयोग कंस ने कर लिया, इसलिए एक नया रथ दिया जा रहा है ताकि कृष्ण के पास एक पूरा नया रथ हो जिसमें पहले कोई बैठा ना हो। निसृष्टा किल मे मृत्युर देवैर्वैकुंठ संश्रयैः तावानयं समं गोपैर्नन्दाद्यैः साभ्युपायनैः. So he says that तो कह रहे हैं कि ये जो देव हैं जिनके जिन्होंने विष्णु का शरण ले रखा है, कंस कह रहा है कि इन देवताओं ने मेरी हत्या की योजना बनाई है, क्योंकि ये देवता लोग ही तो गए थे, पृथ्वी गई थी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी महाविष्णु के पास गए, वहां प्रार्थना की, क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना की। तो ये सब योजना है, सब देवताओं की योजना है कंस की हत्या करने के लिए, इसलिए आप उनको लेकर आइए। और चूंकि आप जा रहे हैं तो आप ये नंद इत्यादि इन सबको भी ले आइए, ये भी उपहार इत्यादि लेकर आए, क्योंकि नंद तो ग्वाल बाल जो समूह है उनके अधिपति हैं, तो उन्हें भी कर देना है, तो वो भी आ जाए। तो जो ग्वाल बाल है उनके नंद महाराज जिनके अधिष्ठाता है, वो सब उनके साथ आए अलग अलग उपहार लेकर, क्योंकि मथुरा आने में उनको भी आनंद होगा, क्योंकि नगर में आने का अवसर अधिक तो प्राप्त होता नहीं है। यदि उन्हें कोई कुछ नई वस्तु कुछ खरीदनी रहती है, कपड़े इत्यादि, मसाले इत्यादि, तभी वे नगर में आते हैं, तभी वे मथुरा आते थे, या उन्हें कुछ बेचना हो, कुछ घी इत्यादि, तभी वे मथुरा आते थे। तो उन्हें भी यहाँ लेकर आइए। तो ये जो देवता हैं
इन्होंने अवश्य ही death. मेरे वध की योजना बनाई है। Means Vishnu tadashritai. वैकुंठ अर्थात यहाँ पर विष्णु, Under the shelter of Vishnu. So it is all their big plan to kill me. तो ये सब इनकी योजना है So मेरा वध करने के लिए। anitau कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमैः. And when they are brought here, then I will get them killed by this elephant. And this elephant is very powerful. He is like death personified. Very special elephant. Kalakalpena. He is like Kala, death. And if somehow they are not killed by the elephant, then I have the wrestlers inside. So they will take care of him. So tato mallair ghataye, and these malla, these wrestlers, they are like Vadyutopamai. They are like the thunderbolt. So just like the striking of the lightning in the sky. If the lightning strikes on a building, it cracks it, it falls on a tree, burns it. Falls on human beings, they are burned to death, scorched completely. So he says these wrestlers are like that. They will just smash. तो कह रहा है कि ये जो मल्ल योद्धा है ये सब ऐसे वैसे हैं, ये वज्र के जैसे हैं। वज्र से बताया जाएगा आगे कि उनका शरीर वज्र जैसा है, डायमंड, हार्ड, हीरे के जैसा सख्त है। So Vadyutopmer Ashni Tulle. They are like Ashni. Ashni is the weapon of Indra. तो अश्नि इंद्र का हथियार है। तयोस्तप्तान वसुदेव पुरोगमान तद्बंधून निहनिष्यामि वृष्णि भोज दशार्हकान. And when these two are killed, then I will kill all these. जब ये दोनों मारे जाएंगे तब मैं भोज, वृष्णि, दासारह इत्यादि वसुदेव और जो वसुदेव के अनुचर हैं उन सब की हत्या कर दूंगा, क्योंकि कृष्ण बलराम के वध से ये सब बहुत दुखी हो जाएंगे, ये बहुत दुखी हो जाएंगे, तब मैं उनका वध कर दूंगा। तो जो कोई भी मेरे विरुद्ध है मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा। तो ये गलती कर रहा है कंस, ये बात उसे अक्रूर को नहीं बतानी चाहिए थी, पर वह बता दिया। वह कुछ अति उत्साहित हो जा रहा है, तो उसके मुख से बात निकल जा रही है। Satayor nihatyo sato. Once Krishna and Balram are killed, then everyone else. तो जब कृष्ण बलराम का वध हो जाएगा तो बाकी सब फिर पंक्ति में रहेंगे, कोई भाग नहीं सकता। और फिर कंस रुक नहीं रहा है, आगे भी और बोलते जा रहा है। स्थविरम राज्य कामुकम तद भ्रातरम देवकम च ये च अन्ये विद्विषो मम, and I will also kill my father. और कंस कह रहा है कि मैं अपने पिता का भी वध कर दूंगा। तो वह कितना क्रूर है। वह उसके पिता बूढ़े हैं, फिर भी वह राजा बनना चाहते हैं। He has dethroned his father, but he is thinking that his father is always looking for the throne. तो कह रहा है कि उसके पिता जो है उन्हें केवल राजगद्दी चाहिए, तो मेरे जो बूढ़े पिता है मैं उनका भी वध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे जो बूढ़े पिता है वो राज्य का मुख है, वो राजा बनना चाहते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं राजा हूँ। वो क्यों बने? बहुत हो गया, उन्हें तो संन्यास लेना चाहिए, वृंदावन जाके किसी आश्रम में जुड़ जाना चाहिए और राज्य मुझे सौंप देवे। तो बूढ़ों को घर में कोई नहीं चाहता। एक बार अब बूढ़े हो जाए
तो लोग सोचते हैं कि कब ये व्यक्ति मरेगा। Old people are burden. This you realize only when you are old. Now you can तो बूढ़े जो होते हैं वो बोझ बन जाते हैं। जब आप बूढ़े होंगे तब समझेंगे। children, the grandchildren यदि आप who बूढ़े take care of जब you आप बूढ़े हो once जाएंगे और you are आपके old, बच्चे हो तब आप समझेंगे कि बुढ़ापे में आप कितने बड़े बोझ बन जाएंगे। this Kamsa mentality is there. Don't ये think that कंस Kamsa वाली is alone in मानसिकता this सब में world. रहती है। ऐसा So नहीं many कि other कंस ही Kamsas कैसा are रहे, there who think like that. हर जगह कंस है, वो सब You ऐसा should ही ask सोचते the हैं। old people. बूढ़ों को पूछना They चाहिए, will tell you what your वे children बताएंगे think about you. कि आपके बच्चे आपके विषय में क्या सोचते Those who हैं। are in their 80s, ask them. If you ever get a chance, what is your relationship with कभी your मौका children? मिले तो पूछिए They may not say it बूढ़ों all the को time, कि आपका that's how it is. क्या अनुभव है Children अपने take बच्चों के साथ। If you have the money, then you are safe. Keep your money with you, then you are safe. No, you're wrong. Then they're hoping when this guy dies and I get the money. Yeah, but at least they will take care of it until you तो have the money. Then they try to kill you. और बूढ़ों के जो बूढ़े होते हैं उनके पास यदि धन हो This तो उनकी happens हत्या का भी प्रयास किया जाता है maybe the clever one, but कि कब वे मरे there's so many तो उनका stories धन हम ले लें। that if you are rich, then you are in more danger. Unless you give everything to them, like that vulture who had the piece of meat, and then everybody was running behind him. Then he dropped it and he was peaceful. The problem is that if you give it to them, then they don't care. So it's a tough situation. So not everybody is like that. I'm not saying that all children are like that, but there are Kamsas are there in society. You read stories all the time like that. That's why old age home. Why old age home have come? If children take care of the parents, why should there be old age home? बच्चे यदि माँ बाप का ध्यान रखें The sign of the तो Kamsas. वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है। तो वृद्धाश्रम जो है वो कंस का लक्षण है। Saugrasenam cha pitram sthaviram rajyakamukam. And not only I will kill my father, I will also kill my father's brother. Tad bhrataram. Who is that? Devaka, the father of Devaki. You see, he was so much affectionate towards Devaki. When she got married, he was driving the chariot because Devaki's sister. तो वह देवकी के प्रति पहले इतना And now he wants to kill the father and उसको also सद्भावना थी, अब वह देवकी को भी मारना चाहता है, पिता को भी मारना चाहता है। already, he has already imprisoned and already killed 6 children of Devaki. He killed them. Now he says, I'll kill Devaki's father also. Why Devaki's father? Poor guy, what has he done? He's not doing anything to you. He's also not saying that I'm going to take your kingdom. But he says, I'll kill him. तो कह रहा है कि मैं उनकी उसकी भी हत्या करूंगा। Anybody who is against me. कोई भी मेरे विरोध में हो। Obviously, Devaka's daughter Devaki is. तो देवक की पुत्र देवकी वो तो कारागार में है, तो क्या वह कंस से प्रेम करेगी? तो कंस यह नहीं सोच रहा है कि वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती है। वो कह रहा है कि मैं देवकी का भी वध कर दूंगा, कोई भी और हो, पर पहले ये दोनों भाई, तब मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैं कुछ भी कसर बाकी नहीं रखूंगा। Then what will happen? This is how Asuric mentality is like this. It's basically to understand how Asuric mentality works, and we all have it. It's not that we don't have it. तो यह आसुरिक मानसिकता हम सब में रहती है। मित्र भवित्री नष्ट कंटका जरासंधो मम गुरु दिविदो दयिता सखा. He says, then my dear friend, और फिर मेरे प्यारे मित्र, यह जो पृथ्वी है ये कांटों से मुक्त हो जाएगी। मैं ही हूँ जो मैं अब बिना किसी शत्रु के यहाँ राज करूंगा। मेरा गुरु
Guru जो here doesn't जो mean जरासंध है, in the sense of अर्थात वह श्वशुर है, spiritual teacher, but he's वह एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं, so वरिष्ठ। Jarasandha mam guru and तो जरासंध my मेरा dear गुरु है friend is Dvivida. और मेरा प्रिय मित्र द्विविध है। Monkey was killed by Balram. वह जो बंदर है जो बलराम जी द्वारा मारा He गया, is coming from Ramlila, Dvivida. तो ये द्विविध रामलीला से आता है। Friends. वो अपराध का And in Bhakti Rasamrita सूचक है, Shloka, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। Krishna Prashta Paradata in the commentary. Jiva Goswami writes, gives तो example. वहाँ जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं द्विविध का, या विश्वनाथ चक्रवर्ती जी द्विविध का उदाहरण देते हैं। Friends, now he is saying who are his friends. This is Shambharo, तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, Bano, शंबर, नरक, Manye, बाण, Sauhrida, Tairaham Sura Pakshiyan, Hatva Bhokshe Mahim Nripan. So, Dakshe Bhokshe Bhagavad Gita, the Asura Sampatti is described like that. I will give charity, I will enjoy. Iswaraham aham bhogi siddhaham balvan sukhi yakshe dasya modeshe, like that. So he says the Sambarasura. तो यहाँ कंस कह रहा है कि शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, my friends. ये सब मेरे मित्र हैं, All his buddies. ये मेरे सुहृद हैं। So I will enjoy this earth. तो मैं पृथ्वी का भोग करूंगा Those who are उन standing सब की with हत्या करके जो Pakshiyan देवों Hatva के Bhokshe साथ है। Mahim Nripan. I will peacefully enjoy the whole earth. मैं शांति से पूरे पृथ्वी का भोग करूंगा मेरे लिए, My friends, मेरे मित्रों के संग, my seniors like Jarasandha. और जो मेरे वरिष्ठ हैं जरासंध इत्यादि द्विविध। So this is his plan. ये कंस की योजना है। कथम नष्ट कंटका स्यात् जरासंधादिना विद्यमानत्वादेव तत्राह जरा इति गुरु स्वसुर. So in case somebody says that how will you enjoy the earth without any opposition, there are people like Jarasandha living who are very powerful. He says, oh, Jarasandha is my guru. So guru, he says here, means one who is his father-in-law, because his two daughters were married to him. गुरु अर्थात श्वशुर, क्योंकि That's why जरासंध की दो पुत्री थी जो जिनका विवाह कंस से हुआ था, इसलिए कंस कृष्ण के विरुद्ध हो गया था। Stop here if there is any question. यहाँ विराम देंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Malati. Babaji, what was the need for Narada to advise that Vasudeva and Devaki should be imprisoned? तो प्रश्न है कि नारद जी को यह सुझाव देने की क्या आवश्यकता थी कि वसुदेव और देवकी कारागार में बंद हो, क्योंकि वे तो ऐसे भी देख सकते थे यदि वे इधर युद्ध के लिए आते। No, Narada did not advise to put them into prison. Narada stopped Kamsa from killing them. नारद ने उन्हें कारागार में बंद करने का सुझाव नहीं दिया। नारद ने केवल यह सुझाव दिया कि उनकी हत्या मत करो। So he agreed not to kill and then he put them तो in prison. कंस तैयार हो गया कि हाँ उनका वध नहीं करूंगा, पर उन्हें कारागार में पुनः डालने की योजना कंस की ही थी। That is commentator who is saying that one may think now that तो वो टीकाकार कैसा कह रहे हैं कि नारद जी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता कि इसलिए अगर वे कंस ने अगर उन्हें कारागार में डाल दिया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वे खुश हो जाएंगे, कृष्ण बलराम आ जाएंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। तो ये युक्ति दे रहे हैं टीकाकार, पर ऐसा नहीं है कि ये कारागार में डालने का सुझाव नारद जी ने दिया था। So it was not really because they were in prison, but only because he was instrumental in bringing them to Mathura. Yeah, and they are not a very long time in prison because Krishna is. तो देवकी वसुदेव जी अधिक समय तक कारागार में नहीं रहे। Maybe within few days. कृष्ण
कुछ दिन में ही यहाँ आ जाते हैं। Yeah, thank you. तन्मय जी, I was just thinking that, Kamsa is always portrayed in stories and in that Mahabharata serial as this angry man who just is always out to kill somebody or the other. तो जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि कंस एक सदैव एक क्रोधी व्यक्ति है, हर समय किसी को मारने तैयार है, पर यहाँ जो लग रहा है कि कंस एक बड़ा नीति विद्वान है और अपने लाभ के लिए सब कार्य कर रहा है। तो ऐसा लगता है कंस को समझना कठिन है। उत्तर है नहीं, कंस को समझना कठिन नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जिन्हें हम असुर इत्यादि समझते हैं, चाहे वह रावण हो, कंस हो, ये सब बहुत विद्वान लोग थे। ये बड़े वंशों में जन्म लिए और बहुत अच्छे वंशों में जन्म लिए, तो ये नीति में बहुत विद्वान थे। उनके स्वार्थ के कारण वे हो सकता है बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु अपने लाभ के लिए नीति का प्रयोग करते थे। तो वो जो नीति वाला उनका साइड है वो शायद टीवी में नहीं दिखाया जाता है। रावण भी बहुत बड़ा नीतिज्ञ थे, पर ऐसे टीवी में दिखाते हैं जैसे रावण सदैव एक बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, वैसा नहीं है। जब रावण मारीच के पास जाता है तो देखिए वो कैसे नीति से बात करता है मारीच के साथ। Joshika ji's lecture, she was mentioning people with cognitive empathy, affective empathy, and then compassionate empathy. So she was mentioning how cognitive empathy is dangerous if it's only cognitive. That means you understand how the other person is thinking, but you have no emotion invested in that person. So this is how he is, I guess. He's like pure cognitive. जो असुर होते हैं और अच्छे स्थिति में रहते हैं, अच्छे पोजीशन में, उन्हें ऐसा होना पड़ता है कार्यभार संभालने के लिए। सामने वाले व्यक्ति को समझना पड़ता है। अगर वे भावुक हो गए तो वो कार्यभार को संभाल नहीं पाएंगे, परंतु वे अपने इस नीति विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वे साधारण लोगों से नीति में बहुत अच्छे हैं। वे सामने वाले के विचारों को, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं अन्य साधारण लोगों की तुलना में। Anand Babaji, you mentioned that this pastime of Kamsa is for us to understand how the Asuric mentality works. तो आप प्रश्न है कि आपने कहा कि कंस के से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे असुर कार्य करते हैं। तो प्रश्न क्या ये अहंकार के कारण है? अहंकार तो आधार है, चाहे आध्यात्मिक हो, आसुरिक हो, अच्छा बुरा हो, सब अहंकार के आधार पर ही टिका रहता है। हम साधारणतः अहंकार को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से समझते हैं, परंतु सात्विक अहंकार भी होता है, परंतु हम उसके बारे में कहते नहीं हैं, क्योंकि किसी के अंदर सात्विक अहंकार है तो ठीक है। वैद्य वो स्वास्थ्य के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में इतना नहीं कहेगा, रोग क्या ही बात करता है। उसका मतलब ये नहीं कि स्वस्थ लोग होते नहीं हैं। तो उसी तरह जो नकारात्मक जो अहंकार है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। I have a question back to Aristasura Lila. Can I ask a question came to my mind? Yes. तो प्रश्न अरिष्टासुर लीला से संबंधित है। तो प्रश्न है कि गोपियां श्रीमती राधा रानी ये लीला को देख रही हैं और राधा रानी कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुकूल है। तो कृष्ण जब ये वीररस में असुर का वध कर रहे हैं तो राधा रानी कैसा सोचती होंगी? तो उत्तर है, मान लो कि आपका कोई प्रेमी है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और वह किसी बड़े माफिया से युद्ध कर रहा है और आप देख रहे हैं। I would be completely out of my mind and I would be so afraid that something happens to my beloved. So just like that.
Yeah. तो मैं बहुत भयभीत रहूंगी कि भाई जो मेरा प्रेमी है उसे कुछ ना हो जाए। तो यही उत्तर है, वही Did राधा you say रानी at की the वही beginning of the स्थिति थी। lecture that Niti Shastra is also sometimes called Tantra Shastra? No, the word tantra means also shastra. Oh, Tantra. Okay, sorry. So if तो you say तंत्र arth शब्द का tantra, एक it अर्थ means शास्त्र भी होता है। shastra. अर्थ So that's तंत्र the का word अर्थ which is used. अर्थशास्त्र। Tantra is word for shastra. And Mohini Devi asks, what does प्रश्न है, the name Kamsa means? कंस शब्द का अर्थ क्या होता है? कंस शब्द का अर्थ होता है हत्यारा। Just that? No, I think it's kas dhatu hinsayam. एक कस धातु से आता है। कस धातु का अर्थ होता है हिंसायाम। Kasati iti kamsa. I can verify, but as far as I remember. मुझे जहां तक याद आ रहा है इसका यही अर्थ है। Okay. धन्यवाद। तो यहाँ विराम देते हैं।